Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो विवाद उत्तर प्रदेश सरकार के हिदायत से शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर अब वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है। मांग ये भी उठ रही है कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा की रूट पे मांस की दुकानों को बंद कराया जाए और ईटरीज यानी कि ढाबे जो हैं उसके मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से बाहर लिखे जाएं। हमारे साथ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह हैं। सर, वीएचपी भाजपा के कई सारे नेता ये मांग कर रहे हैं कांवड़ यात्रा के रूट पर जो नॉनवेज की दुकानें हैं उसको बंद किया जाए, बंद कराया जाए। एमसीडी इसके लिए क्या कर रही है? जो मेरा मानना है कि एक जो दिल्ली है, दिल्ली का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म के प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। सावन का पवित्र महीना, एक धार्मिक यात्रा निकल रही है, तो मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूँ उस रूट के ऊपर कहीं भी अगर ऐसी नॉन वेज की दुकान है उन लोगों को खुद ही बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन बंद करने से एक रोल मॉडल जो दिल्ली बनेगा, पूरे देश के लिए बनेगा, कि जिसमें एक ये लगेगा कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लिए त्याग किया। जब हम त्याग करते तो हमारा कद छोटा नहीं होता, त्याग करने से, सेक्रीफाइस करने से हमारा कद बढ़ता है। तो एक दूसरे के लिए हम सबको इकट्ठे खड़ा होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी सभी दिल्ली वासियों को अपील करता हूं कि इस धार्मिक यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आए उनका मान, सम्मान, आदर, सत्कार हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आप अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई कमेटी फॉर्म हो रही है? या हमने कुछ दिनों में देखा है, खासतौर पे कुछ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद इस तरह के इन्फोर्समेंट कराने के लिए ग्राउंड पे उतर जाते हैं। ऐसी कोई प्लानिंग दिख रही है एमसीडी की तरफ से? देखो, जो मेरी सोच ये है कि कुछ चीजें, हर चीज कानून पे और नियम पे नहीं रखनी चाहिए। कुछ हमारी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब हम रहते ही इकट्ठे हैं तो एक दूसरे का सम्मान करने के लिए कानून में लिखना जरूरी नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि हम इन्फोर्समेंट के लिए कुछ ऐसा कमेटी बनाएं, पैनल बनाएं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम सब इंसान हैं और सबके दिमाग बहुत चुस्त दुरुस्त है। तो हमें एक अपने खुद ही ये ऐसी प्रोसेस में लाना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। सब ये काम तो धर्म का काम है, भगवान का काम है। तो भगवान का काम किसी भी नाम से आप भगवान का नाम लीजिए, तो राम लीजिए, रहीम लीजिए, अल्लाह लीजिए, सब है तो एक ही। जब एक है तो हम सबको एक दूसरे के धार्मिक जो प्रोग्रामों में मिलजुल के आगे बढ़ाना चाहिए और किसी भी तरह की, मुझे नहीं लगता कि नियम की जरूरत है। आखिर में सर, वीएचपी के नेता हैं सुरेंद्र जैन, उन्होंने कहा कि नाम बदलकर एक समुदाय विशेष के लोग कांवड़ की यात्रा पे अपने ढाबे चलाते हैं, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का विवाद हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, एक के बाद एक मंत्रियों का बयान आया। क्या दिल्ली में भी इस रूट में ऐसी कोई मैंडेट एमसीडी लेके आ रही है? क्योंकि वो मैंडेट आपके तहत ही आएगा, जो ईटरीज हैं, ढाबे हैं, उसका नाम डिस्प्ले हो, ओनर का, प्रोप्राइटर का नाम डिस्प्ले हो बाहर। देखो, जब भी हम कोई व्यापार करते हैं, दो चीजें हमें समझनी चाहिए कि हम एक आजाद मुल्क के लोग हैं। संविधान के अनुसार से सभी समुदाय, सभी धर्म बराबर है। तो हमें किसी भी तरह से किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है। व्यापार चलता है आपकी क्वालिटी के ऊपर। अगर आप अच्छी अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो आपका व्यापार चलेगा। तो नाम को या किसी और चीज को छुपाने की मुझे नहीं लगता किसी चीज की जरूरत है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो मैं सभी लोगों से कहता हूं कि आप खुले मन से व्यापार कीजिए। आप ऐसी बात क्यों करते हैं जिससे आप शक के घेरे में आए? अगर मेरा नाम राजा इकबाल सिंह है तो नाम है, या तो मैं अपने नाम को एक्सेप्ट ना करूं। अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? राजा इकबाल सिंह से नाम से होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन भी तैयार करके दी थी कि आप जो प्रोप्राइटर होता है उसका लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट ऑलरेडी दुकानों पे होता है, तो बाहर नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और कई सारे थ्रेट्स इसकी वजह से आइडेंटिटी के बेसिस पे बनते हैं, जिनको हमने देखा भी है पिछले कुछ सालों में उभरते हुए, सामने आते हुए। तो आपको लगता नहीं कि गैर जरूरी है, कानून व्यवस्था की सिचुएशन इसकी वजह से खड़ी हो सकती है? और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर पिछले साल बड़े लंबे चौड़े स्पष्ट गाइडलाइंस इशू किए थे। देखो, मैं बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट की जो आप मुझे ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके हक में हूं। और मेरा मानना यह है, मगर एक दूसरी बात है, हम किसी चीज को क्यों छुपाएं? अगर मेरा नाम राजा इकबाल है तो इकबाल तो है, इकबाल के नाम से कीजिए,
कोई बुराई नहीं है, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि जिसे हमें शक की बात आए। तो कोई हर चीज में हम कोर्ट को नहीं ला सकते, न्यायपालिका को नहीं ला सकते, सिविक एजेंसीज को नहीं ला सकते, संविधान को नहीं ला सकते। कुछ चीजें हैं कि अगर जो जिसका नाम है उसके नाम से व्यापार करो, नाम छुपाने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छी चीज है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमसीडी की तरफ से ये अपील की जा रही है, कांवड़ यात्रा के रूट में दिल्ली में जो नॉनवेज की दुकानें हैं उसको सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के वक्त बंद कर दिया जाए। ये अपील है, इन्फोर्स करने को लेके फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। वो कह रहे हैं कि खुद जो समुदाय है उनके बीच में सौहार्द बना रहे, इसके वजह से नॉनवेज की दुकानों को बंद कर लेना चाहिए। साथ ही ये हिदायत भी दे रहे हैं कि आप अगर कोई ढाबा चलाते हैं, खाने की दुकान चलाते हैं, तो अपना नाम स्पष्ट रूप से सामने रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सहयोगी मृदुल के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।